हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल 123 जैट्स। तो आज हम एक ज़बरदस्त मेकओवर के साथ आए हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको रूम, जो ये लॉन्ड्री रूम है, इसका मेकओवर करने जा रहे हैं। ये मेरे घर का सबसे छोटा स्पेस है, मतलब बहुत ही छोटा स्पेस है। यहाँ पे मेरा वॉशिंग मशीन रहता है और जो भी डेली एसेंशियल्स है जैसे कि झाड़ू हो, पोछा हो, वो सारे चीज़ें, सिलेंडर हो, वो सब यहाँ पे रहता है। सबसे ज़्यादा क्लटर दिखता है पर बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं। तो चलो आज इसका मेकओवर करते हैं। तो मेकओवर शुरू होने से पहले हर टाइम मैं करती हूँ यही, दैट इज़ बजटिंग, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि एकदम से होलसम अमाउंट खर्च कर दे। और यहाँ पे मैं ज़्यादा सिविल चेंजेस नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरा रेंटल हाउस है। तो मैं उस हिसाब से ही प्लान करती हूँ ताकि मैं शिफ्ट कर सकूँ, और जब मैं यहाँ से जा रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम ना हो मुझे वो सब निकालने में। तो उस हिसाब से मैंने बजटिंग कर लिया है, और मेरा ये ज़्यादा बजट का नहीं है, सिर्फ 1000 रुपीज़ के अंदर ही है। मैं आपको बताऊँगी लास्ट में कि कितना हुआ इन ऑल। तो बजटिंग सब होने के बाद क्लीनिंग शुरू हो गया। बहुत डस्ट एक्यूमुलेट हो गया था क्योंकि ये ओपन स्पेस है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि दोनों साइड खुला है, तो ओपन स्पेस है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट और ये सब जमा हो गया था। और ये वॉशिंग मशीन के जो नीचे का पोर्शन है ना, मुझे नहीं पता, मैं 1.5 साल से ये वॉशिंग मशीन हिलाया ही नहीं कभी, शायद मेरे ध्यान में ही नहीं गया है कि इतना ज़्यादा होगा इसके नीचे। आजू बाजू तो हमेशा ही पोंछती हूँ पर इसके नीचे कभी नहीं किया। तो फाइनली आज उसका भी नंबर आ गया, वो भी पूरे अच्छे से क्लीन किया, सारे वॉल्स अच्छे से क्लीन किए। और ये एक ऐसा जगह है ना जहाँ पे मेरा हर दिन, मतलब जो एसेंशियल होता है ना, जैसे कि झाड़ू हो, पोछा हो, जो भी डस्टिंग रिलेटेड थिंग्स हो, वो सब यहाँ पे रहता है। पर वो दिखने में इतना क्लटर लगता है कि आँखों के सामने जब दिखता है ना तो बहुत क्लटर लगता है, पर वो एसेंशियल है, हम छुपा भी नहीं सकते वो। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा सिविल चेंज भी कर सकती हूँ, क्योंकि जैसे कि कबर्ड बनाना हो, कुछ भी हो, नहीं पॉसिबल है क्योंकि ये रेंटल स्पेस है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। तो मैं वो दिमाग में रख के वो चीज़ें कर रही हूँ। तो ये एक ऑर्गेनाइज़र था जिसमें झाड़ू पोछा मैंने टंगा के रखा था। तो ये आँखों के सामने था, जैसे डोर खुलता है ये दिखता था, तो वो सामने दिखने से थोड़ा क्लटर लगता था। तो ये भी पूरा धूल हो गया था। ये पूरा क्लीन करके मैं ना देख रही थी कि कहाँ लगाऊँ इसको, क्योंकि मुझे ना जहाँ पे ये था वहाँ पे एक स्टैंड शेल्फ लगाना था, तो ये मुझे वहाँ से हटाना था। तो मैं देख रही थी कि कहाँ लगाऊँ। और जो इसका स्पेस था वहाँ पे मैंने एक शेल्फ़ लगाया है, ताकि मैं सारे जो भी डेली एसेंशियल्स है, जैसे कि डिटर्जेंट हुआ, कंफर्ट हुआ, या जो भी है डस्टिंग के क्लोथ्स हुआ, जैसे कि माइक्रोफाइबर क्लोथ्स है, वो सब मैं रख दूँ। तो मैंने ये ऑर्गेनाइज़र ना मेरे डोर के पीछे रख दिया था, ताकि वो सारे चीज़ें मुझे मिले भी और वो मेरे आंखों के सामने ना हो, ताकि वो क्लटर ना लगे। साथ ही साथ वॉशिंग मशीन भी क्लीन कर दिया। सबसे पहले मैंने ये रूम पूरा क्लीन कर दिया था, पर फिर हस्बैंड को लगा कि वॉशिंग मशीन भी क्लीन करना चाहिए, तो वो भी उन्होंने क्लीन कर दिया। और अभी ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मैंने ख़रीदा है इस मेकओवर के लिए। सबसे पहले ये जो एक स्टैंड है वो ख़रीदा था, पर ये फेलियर हो गया क्योंकि ये जो नेल है ना वो उन्होंने दिया ही नहीं, तो ये स्टेबल रहेगा ही नहीं। तो फिर फाइनली मैंने रिटर्न डाल दिया। और ये 1 डे डिलीवरी था क्योंकि मैं और वेट नहीं कर सकती, तो मैंने रिटर्न डाल दिया वो। और फिर से जब ये वॉशिंग मशीन सब क्लीन हुआ ना, फिर से मैंने ये पूरा लॉन्ड्री रूम क्लीन किया। और ये ऑर्गेनाइज़र मेरा सेट हो गया, जहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सब रख दिया है। उसके बाद मैं बहुत थक गई थी, फिर नेक्स्ट डे मैं फिर से लग गई यहाँ पे, क्योंकि अभी हमको मेजर चेंजेस करने हैं। तो उसके लिए अभी मैं आपसे शेयर करूँगी क्या क्या मैंने ख़रीदा था। ये एक वॉलपेपर मैंने ख़रीदा है, ये एक लॉन्ड्री बैग ख़रीदा है, सबका प्राइजेस मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूँगी, ठीक है। और ये सिलेंडर का कवर ख़रीदा है। और ये वॉशिंग मशीन का जो कवर है ना वो भी मैं चेंज करूँगी थोड़ी देर में, देखना आप। उसके बाद ये वॉलपेपर लगाने का काम शुरू कर रही हूँ। वॉलपेपर मैंने इससे पहले भी लगाया है किचन के लिए, तो मुझे आइडिया है कि कैसा लगाते हैं। और ये जो सरफेस है ना ये बहुत रफ़ है, फिर भी ये वॉलपेपर अच्छे से उसमें लग गया था। मेरे को लग रहा था, डाउटफुल था कि ये लगेगा या फिर पता नहीं, क्योंकि स्मूथ सरफेस में इजी है लगाने के लिए। बट नहीं, ये अच्छे से लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और ये वॉलपेपर मैंने अमेज़ॉन से लिया था। ये मैंने पहले एक रोल लिया था ताकि मैं सोच रही थी ये जो एरिया जो मैं कवर कर रही हूँ ना वही कवर करूँ करके। बट फिर मुझे लगा कि नहीं, कंप्लीट नहीं लग रहा है, तो और एक रोल चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ यही रोल था मेरे पास, तो वो मैंने कर लिया और मैंने प्लान्स लगा लिया। तो आज मैंने ना ऑर्डर किया था ताकि वो नेक्स्ट डे, 1 डे अमेज़ॉन है इसलिए मेरे को वो इतना जल्दी हुआ था, वरना होता ही नहीं।
क्योंकि 1 डे डिलीवरी हो जाता है ना। और फिर ये लॉन्ड्री बैग मैंने ख़रीदा था क्योंकि मुझे कुछ क्लोज्ड लॉन्ड्री बैग चाहिए था। ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही ख़रीदा था। सबका प्राइसेस डिस्प्ले कर दूँगी, मुझे याद नहीं है। और ये सिलेंडर का कवर ख़रीदा था, ये 2 के सेट में आया था, तो मेरे को एक ही की ज़रूरत थी। एक तो मैं किचन में रखती हूँ तो उसके लिए ज़रूरत नहीं थी, पर ये 2 के सेट में था तो मैंने ख़रीद लिया। और मेरे को ये मेरा जो मेकओवर का थीम है जो वाइट एंड ब्लैक है, तो उस हिसाब से मैंने ख़रीदा था। तो इसके साथ ना ये जो वॉशिंग मशीन का कवर है ना, मेरे को थोड़ा जा नहीं रहा था। तो जब मैंने ये वॉलपेपर का सेकेंड रोल ऑर्डर किया था ना, तभी मैंने उसका भी कवर ऑर्डर कर लिया था। और ये पूरा वॉलपेपर मेरा लग गया है दोनों साइड। बाप रे कितना अच्छा लग रहा है ना, आँखों से जब देखो ना तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे को कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा है। और उसके बाद ये वॉशिंग मशीन का कवर भी आ गया था, तो वो भी डाल दिया, पर ये कवर थोड़ा बड़ा हो गया है। बट स्टिल मैं चेंज नहीं करना चाहती थी क्योंकि इससे मेरा मेकओवर इनकम्प्लीट हो जाता, तो मैं चेंज नहीं करना चाहती थी। बट थोड़ा बड़ा है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक ही साइड रहेगा ना। और अगर उसका जिप भी डाल देना तो इश्यू नहीं होगा। तो पीछे ऐसा ओपनिंग्स है जहाँ से हम वायर सब कनेक्ट कर सकते हैं, और नीचे भी ऐसा एक ओपनिंग है, वही मैं आपको दिखा रही थी। ये ओपनिंग से जहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, और जिप दिया हुआ है क्योंकि मेरा टॉप लोड है, तो इसलिए उस हिसाब से। तो फाइनली मेरा मेकओवर का एक स्टेप कंप्लीट हुआ, जैसे कि वॉलपेपर हो, शेल्फ लगाना हो, और जो भी मैंने चीज़ें लाइक सिलेंडर कवर, लॉन्ड्री बैग, वॉशिंग मशीन का कवर सब लगा लिया है, प्लांट्स भी रख दिया है। अभी मुझे सिर्फ आई मीन शेल्फ ऑर्गेनाइज करना बचा है। तो कैसा लग रहा है आपको अभी तक ये मेकओवर? मेरे को बहुत पसंद आ रहा है। आई मीन ये एरिया ऐसा एक एरिया था ना जो मैंने छोड़ ही दिया था, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मैं कुछ निकाल भी नहीं, डीक्लटर भी नहीं कर सकती थी, और दिखने में इतना गंदा लग रहा था। और ये मेरा डाइनिंग रूम से अटैच्ड है, तो जो भी डाइनिंग रूम में आता ना सबसे पहले यही दिखता है। तो मुझे भी था कि इसका मेकओवर करूँ, पर कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा था। फाइनली मैंने एक जुगाड़ू मेथड लिया है जिसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आया, सिर्फ सब मिला के मेरे को 1000 तक ही आया होगा खर्चा। मैं सबका प्राइजेस डिस्प्ले कर दूंगी, ठीक है। और फिर फाइनली मैंने ये ऑर्गेनाइज़ कर दिया मेरा शेल्फ। आप बिफोर लुक और आफ्टर लुक देख के मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा मेकओवर। अगर कुछ भी चेंजेस आपको करने हैं, कुछ सजेशंस हैं, तो प्लीज़ वो भी मुझे बताना, ताकि मेरे लिए अच्छा रहेगा कि मैं इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आपको कुछ कोई भी पार्ट पसंद आया हो इस मेकओवर में, तो वो भी ज़रूर बताना, मेरे लिए एक मोटिवेशन रहेगा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। कितना भी थैंक्स बोलूँ मेरे लिए कम रहेगा, क्योंकि आप लोग ने जो प्यार मुझे लास्ट 2 वीडियोस में सब दिया है, लास्ट 2 to 3 वीडियोस में इतना ज़्यादा प्यार दिया है ना, आई एम सो थैंकफुल। मेरे एफर्ट्स काम आ रहे हैं, और वो एक मोटिवेशन है आगे काम करने का। एंड आई होप हम आगे ऐसे ही ग्रो करें। और अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो एंजॉय करिएगा क्लिप्स। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।